एकोनषष्टितमः सर्गः। हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। ये सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा, वो अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है। उसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया है। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वो काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहां तक सफलता मिली है, वो सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जांबवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूं। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु समरांगण में शत्रुओं की सेना जांबवान को विचलित कर दे, ये कभी संभव नहीं है। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। वानर वीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तुम सब के सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहां की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूं। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता है। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है।
वे एक ही साड़ी पहने धूली धूसरित हो रही हैं, राक्षसियों के बीच में रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुशल राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पति देव के चिंतन में लगी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वो सब आप लोग करें। षष्टितमः सर्गः। अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जांबवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के ये मैंद और द्विविद दोनों पुत्र अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत्त हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और सब वानर बैठे रहे, मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूं। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। ये बात हम सब लोगों ने सुन ली है। अब आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने ये निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्न चित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चलें। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चलें। कपिवरों, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जांबवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें
उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले भी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे? अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा, भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो, ये विचार हम लोगों के योग्य ही है। हम इसे ना कर सकें ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। 61 सर्ग है। वानरों का मधुबन में जाकर वहां के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जांबवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सब ने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुबन था। सुग्रीव का वो मधुबन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जांबवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सब को मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान वाली पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर ही कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वो सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर ना गया हो।
तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था। उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। 62तमः सर्गः। वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहां मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़े गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देखकर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं। अतः उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा कर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ इस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला।
हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ, चले इन वानरों के पास। इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का ये वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदांध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ आओ, अब वहां चलें जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को ये मधुवन बहुत ही प्रिय है। ये उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सब को मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।